ठीक है. So in any case let's continue. So last class में हम डिस्कस कर रहे थे nitrines. ठीक है. We have discussed methods of preparation of nitrines. There were two methods, correct? ठीक है. There were two methods of preparation of nitrines. एक आपका था नाइट्रोजन अमाइड लीविंग ग्रुप, ठीक है. एक और आपका था थ्रू अजाइड्स, ठीक है. उसके अलावा फिर हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस. उसके अलावा फिर हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रीन्स. The first reaction that we discussed was Hoffman bromamide degradation और Hoffman bromamide reaction. वहां पे क्या होता था कि आपका अमाइड जो है वो अमीन में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है. आफ्टर दैट which one did we discuss? उसके बाद आई थिंक हमने लोजेन ही डिस्कस किया था, या उसके बीच में एक और भी डिस्कस किया था क्या? आई थिंक वी हैड डिस्कस समथिंग एल्स. अच्छा, हॉफमैन के बाद हमने लोजेन डिस्कस किया था. ओके, ठीक है. सो आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस लोजेन रिएक्शन. लोजेन रिएक्शन सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बट अदरवाइज इट वाज वेरी सिंपल, ठीक है. जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिवीजन, ठीक है. लोजेन जो सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बट अदरवाइज इट वाज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. आपको सिर्फ यहाँ पे इतना समझना था कि ये जो सल्फोनिल ग्रुप है, ठीक है, कि ये सल्फोनिक ग्रुप है, दैट इज योर लीविंग ग्रुप. उसके अलावा जो है आपको पूरा का पूरा समझ में आ ही गया था, ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है. The next reaction that we have to discuss is third आएगा शायद. The next reaction that we are going to discuss is Beckmann rearrangement. ठीक है, हेडिंग डालो Beckmann rearrangement. लिखा क्या? ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो बेकमैन रिएरेंजमेंट में देखो क्या होता है कि आपके पास है R1, ठीक है, C, यहाँ पे है R2, डबल बॉन्ड N, ठीक है. एंड सपोज करो यहाँ पे है आपके पास लेट्स से OH, यहाँ पे है आपके पास लेट्स से लोन पेयर, ठीक है. नाउ दिस इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एंड हीटिंग अंडरगोज रीअरेंजमेंट, ठीक है. इन एसिडिक मीडियम एंड हीटिंग अंडरगोज रीअरेंजमेंट. एंड ये जो आपको प्रोडक्ट देता है वो कुछ ऐसा देता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R2, यहाँ पे N, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा R1, ठीक है. लिख लो पहले. दिस वाज ऑक्साइन, ठीक है, एंड दिस इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड. सब्स्टिट्यूटेड अमाइड लिख लो पहले. लिख लिया, ठीक है. यहाँ पे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप which is trans to OH, ठीक है, group which is trans to OH minus is the group which shifts, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो R2 जो है वो OH के सिस पोजीशन में है, ठीक है. आप याद करो हमने वहां पे सिन एंटी डिस्कस किया था जब हम ऑक्साइम डिस्कस कर रहे थे कि OH के सामने जो ग्रुप होता है वो सिन होता है, OH के ऑपोजिट में जो ग्रुप होता है वो एंटी होता है. हाइड्रोक्सिलमीन में हमने डिस्कस किया था, ठीक है. सो एनीवेज कंटिन्यू. सो जो ग्रुप OH के ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे R1 ग्रुप है जो कि OH के ट्रांस पोजीशन में है, वो वाला ग्रुप जो है वो कार्बन से लेके नाइट्रोजन पे माइग्रेट करता है, ठीक है. एंड ये OH जो है वो सिंपली इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है. आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही चीज ध्यान रखना है कि ग्रुप which is trans to OH minus is the one that shifts, ठीक है. इतना पहले मेंशन कर लो. ग्रुप which is trans to OH minus is the one that shifts, ठीक है. मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप ऑब्वियसली इसको ढंग से लिख लो. लिख लिया, ओके. सो अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है. सो इसका मैकेनिज्म देखो क्या है. यहाँ पे आपके पास है R1 C R2 डबल बॉन्ड N, ठीक है. यहाँ पे है OH, यहाँ पे है लोन पेयर, ठीक है. सो अब देखो अगर आप यहाँ पर जो है H प्लस ऐड करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे H प्लस ऐड करते हो तो वो चीज जो है कहाँ पे अटैच होगा बताओ, ठीक है. ऑब्वियसली ये आपका H प्लस जो है ये आपका इस OH पे अटैच होगा, ठीक है. OH पे अटैच होगा तो देखो ये आपका क्या फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म कार्बन, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है.
containing a lone pair containing OH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर OH2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो समझ ही गए हो। यहाँ से OH2 विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप, H2O गुड लिविंग ग्रुप, ये जो है एग्जिट करेगा, ठीक है। सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, ठीक है। सो यू आर लेफ्ट विथ R1 CR2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर, और यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो एक बार चेक करो, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो a number of things take place at the same time, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि आपके पास है R1 CR2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एंड अ लोन पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काफी सारा चीज जो है वो एक साथ हो रहा है कि ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन पे रहेगा, ठीक है। एंड अगर ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन पे जाता है तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपका कार्बन जो है, ठीक है, यानी कि अब कार्बन जो है वो क्या बन जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका सॉल्वेंट ही हुआ, ठीक है। तो देखो लॉट ऑफ थिंग्स विल टेक प्लेस एट द सेम टाइम। ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। आप नाइट्रोजन पे शिफ्ट भी करोगे, आप अगर नाइट्रोजन पे शिफ्ट भी करोगे तो भी इसके पास जो है एक वेकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा। ये सुनो देखो, ये चीज जो है अलग अलग नहीं होता है, एक साथ ही होता है, बट अगर आप चाहे ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। एंड अगर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो नेचुरली इसके पास दो लोन पेयर्स होंगे एंड एक वीकेंट ऑर्बिटल होगा, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ नाइट्रीन, ठीक है। सो अब देखो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे H2O जो है दैट इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है तो जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसा नो, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप आपको अगेन ये डायग्राम देखते समझ में आ गया होगा, अगर नाइट्रीन है तो फिर आपका लास्ट स्टेप में क्या होगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, ऐसा नो, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल थ्री थिंग्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। कि यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ, ठीक है। H2O जो है वो कार्बन पे अटैक किया, एंड जो भी ग्रुप आपका ऑपोजिट था टू OH, ठीक है, जो भी ग्रुप आपका ऑपोजिट था टू OH दैट शिफ्ट्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू द नाइट्रोजन पोजीशन। तो देखो अब आपका यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन, यहाँ पे आया R2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ने जो है लोन पे प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आपका आएगा सेम चीज, हाँ यहाँ पे आपका आएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आएगा R1, चेक करो, यस यहाँ सॉरी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ओके यू आर राइट, उससे कुछ खास फर्क वैसे नहीं पड़ता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों फर्क नहीं पड़ता है, अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया क्या, लिख लिया, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस जो है वो एग्जिट करेगा, ठीक है। अब अगर H प्लस एग्जिट करता है तो CR2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे R1, यहाँ पे लोन पे, ठीक है। अभी इसे देखो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है। अब अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, सिंपली लुक एट दिस पोर्शन, ठीक है, सिंपली लुक एट दिस पोर्शन इन पर्टिकुलर, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है बताओ, ये देख के, ये देख के आपको क्या स्ट्राइक करता है, ठीक है। यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, उसके अलावा क्या है आपके पास एक डबल बॉन्ड है, तो ये एक्चुअल में कौन सा फॉर्म हुआ, करेक्ट, ये जो है इनॉल फॉर्म हुआ, ठीक है। एंड इन जनरल केसेस इनॉल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। सो दिस विल टॉटोमराइज, ठीक है, टू गिव यू कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ जाएगा R2, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब देखो आप R1 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो आप R1 को यहाँ लिखो या आप R1 को, सॉरी यहाँ पे क्या चलेगा, ठीक है, इसलिए आप R1 को यहाँ लिखो या आप R1 को यहाँ लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेंस आपको समझ में आया, ठीक है। सो देखो जो हमने ओरिजिनली प्रोडक्ट लिखा था, ध्यान दो,
जो हमने ओरिजिनली प्रोडक्ट लिखा था उसमें मैंने R1 को जो है इंटरचेंज किया विद OH, बट ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ताकि आपको ये जो है इजीली याद रह जाए। बट आप R1 को यहाँ लिखो या आप R1 को यहाँ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन वाई? बिकॉज देयर इज अ सिंगल बॉन्ड हियर, तो यहाँ पे जो है फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इसको मैंने ऐसे लिखा है सिंपली ताकि आपको याद रह सके, ठीक है, कि आपको इन दोनों ग्रुप्स को जो है इंटरचेंज करना है। दैट्स इट, ठीक है, कंप्लीट कर लो। हो गया क्या? ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ आपको दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे है Me, यहाँ पे है Et, यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है OH, ठीक है। H प्लस हीटिंग, बताओ भाई, बहुत डिफिकल्ट सवाल। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ कौन सा ग्रुप जो है वो चेंज होगा। करेक्ट, Me ग्रुप है जो कि चेंज होगा, क्योंकि वही चीज है जो कि आपके ट्रांस में। तो देखो बहुत ही डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट आ गया, कार्बन, यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड करो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आप Me डाल दो, यहाँ पे आप एक H ऐड कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे Et। देखो समझ में आया क्या? डिफिकल्ट था क्या कुछ? ठीक है, मैकेनिज्म ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट प्रोडक्ट अदरवाइज लिखना काफी सिंपल सा ही है, ठीक है। लेट्स ट्राई अनदर। So you have carbon double bond nitrogen, you have let's say OH here, you have this here, you have hydrogen here, and let's not say hydrogen, let's say, and let's say phenyl here। चलो ठीक है, लिखो, प्रोडक्ट ट्राई करो। हो गया? ठीक है, इसमें भी अगेन कुछ खास तो है नहीं, कार्बन ऐसे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन या फिनाइल? करेक्ट, फिनाइल ग्रुप है जो कि आपका शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन डालो, ये हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज, यहाँ पे सिंपली आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। सो सपोज करो अगर आपके पास इंस्टेड है, अब आप इसका प्रोडक्ट ट्राई करो, इसका प्रोडक्ट ट्राई करो। कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ, मतलब ट्राई टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपका 5 मेंबर चेन है ये सिंपली आपका 6 मेंबर चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 5 मेंबर चेन है वो आपका 6 मेंबर चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना सा ही तो पॉइंट है, राइट। अब आप ये बताओ कौन सा वाला ग्रुप है जो कि शिफ्ट करेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? कौन सा वाला ग्रुप शिफ्ट करेगा, लेफ्ट और राइट? क्लियरली लेफ्ट वाला ग्रुप है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। सो लेट्स नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सिंपली अब क्या होगा कि 6 जो है वो 2 से बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा होगा, वो जो है अब वो 1 से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आपका 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो सिंपली एक 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पहले हम एक 6 मेंबर्ड रिंग बना ही लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें ऑब्वियसली ये चीज कंप्लीट तो है नहीं, यहाँ पे मुझे और क्या ऐड करना है बताओ। 1 जो है, सॉरी, नाइट्रोजन जो है वो तो 6 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक और क्या बच गया, एक और सिर्फ हाइड्रोजन बच गया, राइट। एंड OH जो है वो कौन से पोजीशन, OH बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड O जो है वो कौन से पोजीशन पे आएगा? डबल बॉन्ड O जो है वो सिंपली आपका सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर।
लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, सिंपली ये जो 5 मेंबर्ड है इसको आप 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नंबरिंग डाल दो एंड बाकी का जिस पोजीशन पे जो सब्सटेंट है वो बस आप ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। देखो, सो लेट्स से कि आपको इंस्टेड दिया गया है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ इतना बताओ, लेफ्ट वाला शिफ्ट करेगा या राइट वाला? लेफ्ट पार्ट शिफ्ट करेगा या राइट? राइट पार्ट शिफ्ट करेगा। आप उसके हिसाब से ही नंबरिंग करो। ठीक है, आप उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट लिखो, ट्राई करो खुद से। ठीक है, ये वाला भी एंड इसका ऑपोजिट भी फिर आप ट्राई करो, खुद से करो। हो गया क्या? हो गया? आप देखो तो सही, आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपने क्या किया, देखो ऊपर वाले में सिंपली आपने 6 को जो है वो अब 2 से बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्रुप तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इस बॉन्ड को इंस्टेड बस आप इससे कनेक्ट करो, बस इतना सही है। ठीक है, एंड ये OH जो है ये यहाँ से उठ के 2 पे जाएगा, दैट इज इट। हो गया? देखो ये दोनों हो गए क्या? पहले ये वाला चेक करें। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट वाला पार्ट या राइट वाला शिफ्ट। हाँ मतलब ऑब्वियसली अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यू आर राइट हियर कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाए वो तो यहाँ पे जाएगा, बट आप रिंग के अंदर थोड़ी ना कभी भी शो करते हो, आप हमेशा रिंग के बाहर ही शो करते हो। ठीक है ना, ये वाला देखो, ये वाला देखो, सबसे पहले आपका राइट पार्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, राइट पार्ट शिफ्ट होगा, लेट्स लेबल। सो 1 2 3 4 5 6। सो देखो पहले आप एक 6 मेंबर बना ही लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप एक एक करके बता दे रहा हूँ कि किस पोजीशन में क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन पे क्या आएगा, एक H आएगा। ठीक है, 2 पे कुछ आएगा क्या? 2 पे कुछ आएगा क्या? करेक्ट, 2 पे आपका आएगा डबल बॉन्ड O। फिर उसके अलावा और कहीं पे कुछ आएगा क्या, देख के बताओ। ठीक है, 3 पे क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? 3 पे आपका आ जाएगा इथाइल ग्रुप। इज दिस क्लियर? ठीक है, उसी तरह से अब अगर आप ये वाला देखोगे, उसी तरह से अब अगर आप ये वाला देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाला पार्ट शिफ्ट करेगा। सो नंबरिंग आप ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लास्ट नंबर जो है उस पार्ट को दो जो कि शिफ्ट कर रहा है, ताकि 6 जो है उसको आप डायरेक्टली 1 से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, आप ऑब्वियसली नंबरिंग जो है वो ऑपोजिट भी दे सकते हो। ठीक है, गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग ऐसे दिया है, अगर आप इंस्टेड नंबरिंग उल्टे तरीके से कर लेते, गलत तो कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया OH, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे दिस। लेट्स से आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, अगर आपने ऐसे भी कर दिया, ठीक है, तो भी आपका प्रोडक्ट जो है तो सेम ही आएगा। ठीक है, 6 मेंबर चेन ही आएगा, ये पार्ट तो ठीक है। बस अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, नाइट्रोजन हुआ 1। ठीक है, 1 से कनेक्टेड है 2, लेकिन अब 2 से कनेक्टेड है 6। ठीक है, एंड 1 से कनेक्टेड है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। वेर एज इंस्टेड अगर आप नंबरिंग ठीक से करते हो तो देखो यहाँ पे आपका जो है सीक्वेंस में याद आएगा, यहाँ पे H, दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से करो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके ढंग से कर लोगे तो आपका काम जो है काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों में देखो आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे आपका आएगा H, यहाँ पे 6 में मिथाइल, 6 में मिथाइल,
ठीक है, 2 पे डबल बॉन्ड हो, 2 पे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, 3 पे मिथाइल आ जाएगा, 6 पे, सॉरी 6 पे, कुछ गड़बड़ किया मैंने, 1 नहीं 2 पे ही तो आएगा, ठीक है 2 पे ही आएगा, 2 पे ही आएगा, ठीक है। तो दोनों केस में आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा, बट अगर आप नंबरिंग थोड़ा ढंग से करो तो आपका काम जो है वो इजी रह जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बेकमैन में इतना ही है, इसके अलावा और कुछ खास है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, आई थिंक ये 4th नंबर होगा, ठीक है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर कर्टियस रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज योर कर्टियस रिएक्शन। अब कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है कि यू हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। दिस ऑन रिएक्टिंग विथ NaN3, ठीक है, NaN3 एंड हीटिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली सिंपल हाइड्रोलिसिस, OH माइनस H2O डेल्टा, ठीक है। अगर आपको ये दिया जाए सो दिस गिव्स यू फाइनली RNH2, ठीक है। पहले आप इतना लिख लो। सीबीएसई में आपको ये सब का मैकेनिज्म कभी भी नहीं पूछेगा। सीबीएसई में जो मैंने अभी तक देखा है उसमें कॉमन आपका कैनिजारो है, आल्डोल है, यही सब है। ये सब मैकेनिज्म आपके सीबीएसई में नहीं है। एंड ये सब मैकेनिज्म आपको सिर्फ, हाँ इन दिस केस एसिड क्लोराइड गिव्स अमीन, करेक्ट, ठीक है। ये सब आपको सिर्फ पता होना चाहिए। मेंस लेवल पे आपका फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा, एडवांस लेवल पे आपको फिर भी चाहिए होता है। लिख लें यहां तक, ठीक है। अब NaN3 इज योर सोडियम अजाइड। मेरे ख्याल से यहां तक आपको ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा कि आपका सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपका NaN3 जो है वो ब्रेक करके क्या देगा, Na प्लस प्लस N3 माइनस। व्हाट इज N3 माइनस? N3 माइनस लुक समथिंग लाइक दिस, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब आप याद करो, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कार्बीन, यस और नो? दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कार्बीन, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके पास जो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, दिस इज अटैक्ड बाई एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये चीज जो है ये यहाँ पे अटैच करता है, तो यहाँ पे आपका होगा आर सी ओ माइनस एन डबल बॉन्ड एन माइनस प्लस सी एल। अब आप मेरे को खुद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? एसटी में नेट चार्ज जीरो, एसटी मतलब नहीं, NaN3 है, Na प्लस हुआ N3 माइनस हुआ, तो इसमें नेट चार्ज -1 ही तो हुआ। चेक कर, इसमें नेट चार्ज जो है -1 ही तो आएगा, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये चीज जो है वापस आएगा, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एग्जिट करता है, ठीक है। क्लोरीन जो है वो आपका एग्जिट करेगा, सो दिस विल फॉर्म आर सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन माइनस प्लस। अब आप समझ ही गए हो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप इसके आगे कंप्लीट कर सकते हो, ये सुनो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आपका, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से इसके आगे अब आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर ही सकते हो, यस और नो? आवाज आ रही है? अब आप इसके आगे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे देखो, चलो मैं बता ही देता हूँ, हालांकि आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस जो है वो एग्जिट करेगा, ठीक है। यू हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ एन, ऑब्वियसली दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप इज, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट स्टेप इज करेक्ट वुल्फ रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपका सी डबल बॉन्ड, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ आर डबल बॉन्ड, सॉरी आर सिंगल बॉन्ड
N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके आगे आप लिख सकते हो, ठीक है, OH माइनस H2O, आपके पास आ जाएगा RnH2, ठीक है, इसको हम बहुत बार कर चुके हैं, कंप्लीट कर लो। हो गया क्या? कंप्लीट कर लो। डन। चेंज करें, आगे बढ़े, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कौन सा नंबर होगा? 5th नंबर आई थिंक, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर स्मिड रिएक्शन, ठीक है, ऑल्सो वेरी सिंपल। स्मिड रिएक्शन, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, you have RC डबल बॉन्ड OOH in the presence of HN3, not NH3, HN3 and heating, ठीक है, followed by same thing OH minus H2O and heating, ठीक है। आप खुद ही गेस कर सकते हो पिछला वाला एग्जाम्पल देखते हुए, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बताओ? RnH2, ठीक है। प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपका फॉर्म होगा सेम चीज RnH2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी सिंपल सा ही है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो इसके मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। सो इन दिस आपके पास फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास HN3 है, ये ब्रेक होता है टू गिव यू H प्लस प्लस N3 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे अब आप चाहे तो कोई सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, इस पे सेम N3 माइनस का स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ किया ही था लास्ट टाइम, माइनस प्लस माइनस 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 N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस प्लस, ठीक है, ये चीज अटैच होगा, RCO माइनस OH, ठीक है। अब देखो उस केस में तो क्लोरीन था, उस केस में तो क्लोरीन था, इट वाज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। बट यहाँ पर तो OH है, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? करेक्ट, आप H प्लस ऐड करते हो, वो H प्लस कहाँ से आता है? वो H प्लस जो है वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप H प्लस ऐड करते हो, ठीक है, H प्लस ऐड हुआ यहाँ पे, राइट, दिस फॉर्म्स RCO माइनस N, यहाँ पे आया OH2 प्लस। अब ऑब्वियसली आपको इसके आगे तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे ये वापस, यहाँ पे ये वापस, तो ये यहाँ से H2O निकला, दिस फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड ON। अब मेरे ख्याल से इसके आगे आप कंप्लीट कर लोगे, यस और नो? इसके आगे अब आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। खुद से आप मैकेनिज्म फटाफट कंप्लीट करो, 2 मिनट लो, खत्म करो। ठीक है, मैंने स्टेप्स लिख दिए, सबसे पहले N2 एग्जिट, फिर वुल्फ रीअरेंजमेंट, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर अगेन हीटिंग, CO2 का एग्जिट, ठीक है, एंड लास्ट में वापस से हाइड्रोलिसिस, RnH2। कंप्लीट हुआ क्या?
ठीक है। अब काफी लोग जो है वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्टियस रिएक्शन कौन सा है एंड स्मिड रिएक्शन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि दोनों रिएक्शंस जो है वो काफी सिमिलर सा ही है। तो जस्ट हाउ कैन यू मेमोराइज दिस? सो कर्टियस रिएक्शन में एंड स्मिड, SCHMIDT, एंड स्मिड रिएक्शन में देखो कर्टियस में क्या होता है, यू हैव RC डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaN3, बाकी का सेम। स्मिड रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास होता है RC डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ HN3। ठीक है, बाकी का सब कुछ जो है वो सेम ही होता है। सो अब आप समझ ही होगा कि मैं आपको इसको कैसे याद करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे आ सकते हो, कर्टियस के केस में इट स्टार्ट्स विद C। ठीक है, सो देयर इज एन एसिड क्लोराइड, यहाँ पे C से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपके पास एसिड क्लोराइड होता है। ठीक है, इन एडिशन अगर आपको कभी भी सॉल्ट पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड 9 में सॉल्ट पूछा जाता तो आप सबसे पहला सॉल्ट कौन सा बोलते हैं? अगर आपको कभी पूछा जाए नेम एन आयनिक कंपाउंड और नेम अ सॉल्ट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? NaCl ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका Cl है तो यहाँ पे आपका Na है। ठीक है, अब तो याद आ जाएगा। तो स्मिड जो है वो आपका एसिड पार्ट से होता है, एसिड पार्ट OH को रिमूव करने के लिए आपको H+ चाहिए, तो H+ जो है वो यहाँ से आता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप ये चीज लिख सकते हो। इज इट डन? हो गया क्या? सभी ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है, सो यहाँ पे देखो, at this point I would say about 70% of your organic chemistry is complete। ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है, चैप्टर वाइज काफी सारे रिएक्शंस है वो सभी बाकी है, बट जो भी आपका मेजॉरिटी पोर्शन है, ठीक है, 70% ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डन। ठीक है, अभी भी ऑब्वियसली काफी कुछ बाकी है, देयर आर सम बेसिक्स व्हिच आर स्टिल लेफ्ट, सो विल कंटिन्यू चैप्टर वाइज। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने आपको एज पर इंटरमीडिएट्स बता दिए। ठीक है, इंटरमीडिएट्स यानी कि कार्बीन्स, नाइट्रीन्स। ठीक है, मैकेनिज्म तो बता दिया, SN1 SN2 ये सारे मैकेनिज्म तो आपको बता ही दिए। ठीक है, अब जो है चैप्टर वाइज थोड़े बहुत रिएक्शंस बाकी है, जैसे कि एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H, OH वगैरह वगैरह। ठीक है, नॉट मेजर थिंग्स, माइनर थिंग्स बाकी है, ऑब्वियसली काफी सारे बाकी है, बट नाउ राइट नाउ ओनली माइनर थिंग्स आर लेफ्ट। ठीक है, कंटिन्यू करें फिर। मेजॉरिटी पोर्शन जो है दैट इज डन। आई एक्सपेक्ट maybe 15 to 20 more classes। ठीक है, 15 to 20 more classes and your organic chemistry will be 100% done। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ मेजॉरिटी ऑफ योर रिएक्शन मैकेनिज्म इज डन। ठीक है, चैप्टर वाइज कुछ कुछ रिएक्शंस बाकी है, तब हम चैप्टर वाइज जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर इज योर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऑब्वियसली हम सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे ना। फर्स्ट चैप्टर इज योर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ फटाफट? हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला इज, आपको वो देख के समझ में आ जाएगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स इज CXHY। ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन्स को जो है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वन मेथड इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज CnH2n+2। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज alkanes। ठीक है, and also called as alkanes are also called as not the word that I'm looking for, उल्टा बोल दिया आपने। करेक्ट। ठीक है, alkanes are also called as paraffins। ठीक है, and alkanes are highly stable compounds। ठीक है, और saturated compounds are highly stable compounds and they do not easily or in general react। ठीक है, सो एक आपका सैचुरेटेड हो गया, दूसरा जो है वो आपका अनसैचुरेटेड आता है। ठीक है, unsaturated hydrocarbons are also called as olefins, are also called as olefins। ठीक है, एंड अनसैचुरेटेड को जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली योर alkenes। ठीक है, the other one is your alkynes।
ठीक है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है CnHn, एंड एल्काइंस का फॉर्मूला इज CnH2n-2। देख लो फटाफट। लिख लिया क्या? अच्छा यस यू आर राइट, यहाँ पे H2n है, यू आर राइट, यहाँ पे H2n है, CnH2n, यू आर राइट। लिख लिया? Continuing, ठीक है। Now what are the reactions which are important in hydrocarbon chapter? ठीक है। The first and the most important reaction is hydrogenation, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा आता ही आता है, बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, ठीक है। सो हाउ, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या आप हाइड्रोजन कैरी आउट कैसे करते हो? अगर आपके पास सपोज करो एक एल्कीन है, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कैन ओनली बी कैरिड आउट ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अगर कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है तो उस पर हाइड्रोजनेशन का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। Hydrogenation is always carried out on unsaturated compounds. That is, for example, it can be carried out on alkenes or it can be carried out on alkynes. ठीक है। तो अगर सपोज करो आपके पास alkene है, ठीक है, that is suppose you have this, ठीक है, ये जो है ये एक सिस एल्कीन है, ठीक है। अब अगर आप इस पे हाइड्रोजनेशन करवाते हो, ठीक है, एंड बाई फार द मोस्ट कॉमन हाइड्रोजनेशन इज H2 निकल, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको निकल के जगह पैलेडियम दे दे, ठीक है, या हो सकता है कि निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है। आपको इन तीनों में से कोई सा भी मेटल दे सकता है, टिपिकली आपको कोई सा भी एक ट्रांजिशन मेटल ही देगा। So hydrogenation is hydrogen, ठीक है, in the presence of nickel, palladium or platinum, ठीक है। And the important part is it gives you syn addition, ठीक है। The important part is it gives you syn addition। आप याद करो जहां पे हमने ब्रोमिनेशन डिस्कस किया था, ठीक है, जहां पे हमने ब्रोमिनेशन Br2CCl4 डिस्कस किया था, in that case the addition was, बोलो भाई, करेक्ट, इन दैट केस द एडिशन वाज एंटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम इज अ सिन एडिशन, ठीक है। सो इन दिस केस आपका दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड से ही अटैच होगा, ठीक है। इन दिस केस योर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी C, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, H एंड H, ठीक है। दिस इज अ सिन एडिशन। अगर सपोज करो इंस्टेड आप इसका लेट्स से 100 हॉर्स प्रोडक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो 100 हॉर्स प्रोडक्शन देखो कैसा बनता है। लेट्स से दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, ठीक है। तो देखो इसका 100 हॉर्स प्रोडक्शन, चलो एक काम करते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम डाल देते हैं, ठीक है, इसको आप ड्यूटेरियम डाल दो ताकि क्या ना समझ में इजीली आएगा। सो यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम, ठीक है। सो अगर आप इंस्टेड इसका 100 हॉर्स प्रोडक्शन बना रहे होते तो देखो कैसा आता, ठीक है। ऑब्वियसली दिस कंपाउंड इज प्लेनर, ठीक है, दिस कंपाउंड इज प्लेनर। अज्यूमिंग कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो आपने बॉटम से ऐड किया है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन अगर आपने बॉटम से ऐड किया है तो देखो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा फॉर्म होता, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे आता CH3, यहाँ पे आता D, यहाँ पे आता CH3, यहाँ पे आता D, चेक करो। एंड अगर ये फॉर्म होता तो ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज भी फॉर्म होता, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को जो है बॉटम से ऐड किया है, तो आप एक और पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन को जो है आप टॉप से ऐड करो, सो दिस एंड इट्स मिरर इमेज बोथ वुड बी फॉर्म्ड। अच्छा, इससे पहले कि हम ये बोले कि इसका मिरर इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो तो चलो दोनों साइड से अटैक करेगा ही करेगा, ठीक है, बट ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, ठीक है, ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर, ठीक है, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर। क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये जो है ये पर्टिकुलर तो मीजो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे CH3 के जगह अगर इथाइल होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहाँ पे CH3 के जगह इथाइल होता तब क्या होता, तब तो ये ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा था, ऐसा ना, ठीक है। अगर यहाँ पे CH3 की जगह अगर मैं इथाइल डाल दूं,
तब तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ठीक है। सो इन दैट केस आपका ये भी आएगा एंड इसका मिरर इमेज भी आएगा। इज इट क्लियर? The only part that you have to understand is hydrogen in the presence of nickel, palladium and platinum is a syn addition, same side addition, ठीक है। तो अगर आपने सिस से स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आपने सिस से स्टार्ट किया तो आपको एरिथ्रो मिलेगा या थ्रियो मिलेगा, ठीक है, सेम साइड तो आपको एरिथ्रो मिलेगा। एंड यही चीज अगर आपने इंस्टेड ट्रांस से स्टार्ट किया होता, ठीक है, अगर आपने इंस्टेड ट्रांस से स्टार्ट किया होता तो आपको मिलता थ्रियो। मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो ये आपका आता है ड्यूटेरियम, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे ड्यूटेरियम, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये कंपाउंड जो है, इज दिस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? चलो इसका हम हॉर्स रिलेशन बना लेते, ऑपोजिट, सॉरी, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है। बताओ ये चीज आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये बैक वाले को जो है आप रोटेट कर लो बाय 180। अगर आप बैक वाले को 180 से, अगर आप बैक वाले को 180 से रोटेट करते हो, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, सिन एडिशन है ना, मैंने यहाँ पे एंटी एडिशन कर दिया, सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। सो 1 सेकेंड, यस, मैंने ये यहीं पर ही गड़बड़ कर दिया, ठीक है, इसे आप चेंज कर दो, मैंने एंटी एडिशन कर दिया गलती से, CH3H यहाँ, तो यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा H, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे D, यहाँ पे D, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, अब आप बताओ ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? आप ये चेंज कर लो, ठीक है, मैंने पहले वाला गलत बना दिया था, अब आप चेंज करके ये वाला बना लो। ये वाला बताओ ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है, ये जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, ये आएगा एंड इसका मिरर इमेज आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो फॉर्म होगा दैट विल बी योर रेसिमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर। कंप्लीट कर लिया क्या? कंप्लीट कर लो। सिस जो है वो आपको सेम सिन एडिशन पे एरिथ्रो देगा, ट्रांस जो है वो आपको सिन एडिशन पे एरिथ्रो देगा, सॉरी थ्रियो देगा। आपको अगर वो वाला याद ना एंटी वाला, तो सिन वाले में सिर्फ आप लास्ट वाला पार्ट जो है उसको इंटरचेंज कर लो। यस, इन ये जब आपने रिएक्शन का ये कैटलिस्ट लिया है तो हमेशा सिन बनेगा, मतलब सिन एडिशन होगा। लिख लिया? ठीक है। सो दिस इज ऑब्वियसली एल्कीन्स, आप एल्काइंस को भी हाइड्रोजनेट कर सकते हो। हाँ, आप वैसे भी ले सकते हो, आप एरिथ्रो थ्रियो ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें आप ऐसे समझो ना कि आपको सिस से जो है सेम साइड दैट इज एरिथ्रो मिलेगा। आप वो वाला याद करो, वो क्या था, वो कैट एंड टे था, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा कि सिस जो है वो एरिथ्रो देगा, ट्रांस जो है वो थ्रियो देगा, बस इतना सही है, ठीक है। सिर्फ आप लास्ट वाले पार्ट को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि अब तो एंटी एडिशन नहीं हो रहा, अब तो सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। आप यही वाला याद रखो
आप यही एक ही याद रखो, इससे जो है आप आराम से यहां पे आ सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑब्वियसली एल्कीन्स। एल्कीन्स के अलावा एल्काइंस भी हाइड्रोजनेट आप कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपके पास एल्काइन है तो देखो उस केस में किससे से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यू हैव लेट्स से CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, क्या क्या, एक सेकंड रुको, क्या हुआ बोलो। हाँ, ये वाला आपका एरिथ्रोज आया था, ये वाला आपका एरिथ्रोज आया था, क्योंकि ये दोनों जो है सेम साइड आया था, बट ये तो थ्रियोज आ गया ना, यहाँ पर तो दोनों ऑपोजिट साइड था। क्लियर, ओके, ध्यान दो। सो आप ऑब्वियसली एल्काइन के केस में भी चीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एल्काइन के केस में H2Ni PD PT तीनों में से कोई सा भी यूज करते हो, ठीक है, इन दिस केस द रिएक्शन टेक्स प्लेस स्टेप वाइज, ठीक है। इन दिस केस द रिएक्शन टेक्स प्लेस स्टेप वाइज। पहले आपका एल्काइन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आप ये बताओ कि वो सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा या ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। सेम साइड एडिशन अगर होगा तो फिर किस टाइप का एल्कीन बनना चाहिए बताओ, करेक्ट, सिस एल्कीन बनेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है, बोथ द हाइड्रोजन आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड। तो यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, C डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ पे आपका सिन एडिशन होता है एंड आपको सबसे पहले तो सिस एल्कीन ही मिलता है। बट ऑब्वियसली अगर आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू करवा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द रिएक्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका लास्ट स्टेप में जो है आपको एल्कीन मिलेगा, CH3, CH3, ठीक है, कंप्लीट कर लो। तो हो सकता है कई बार आपको इतना लिखने के जगह आपको इंस्टेड ऐसा दे दे कि CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, H2, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है, आपको दे देगा एक्सेस। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट ही लिखना है। अरे सॉरी, कार्बन ही छूट गया यहाँ पे, तो CH2, CH2, CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH3, कंप्लीट कर लो। इज इट डन? कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो रिलेवेंट तो नहीं है, बट हो सकता है आपको कभी पूछ ही ले, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन हाइड्रोजनेशन, ऑफ एल्कीन हाइड्रोजनेशन वर्सेस अल्काइन हाइड्रोजनेशन, अल्काइन हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इन जनरल, ठीक है, इन जनरल जिसका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, ये चीज आप लिख लो, ठीक है, सरफेस एरिया जिसका कम होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर होता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो एल्काइन देखते हो, ठीक है, एंड अगर आप एल्कीन देखते हो, आप खुद ही बता सकते हो यहां पे किसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर आप अल्काइन एंड एल्कीन देखते हो तो किसका सर्फेस एरिया कम होगा, अल्काइन का सर्फेस एरिया कम होगा, ठीक है। तो इन जनरल सर्फेस एरिया जिसका कम होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होता है। सो इन जनरल आपका अल्काइन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज ग्रेटर देन एल्कीन, ठीक है। दिस इज इन पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड दिस इज अ जनरलाइजेशन, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट इन जनरल। ठीक है, अभी तो आपको बता दिया सरफेस एरिया। अगर आपको बहुत ही डिफरेंट एल्काइन एंड बहुत ही डिफरेंट एल्कीन दे दिया तब ऑब्वियसली आपको सरफेस एरिया चेक करना पड़ेगा। इज इट डन? ठीक है, इसका रीजनिंग जो है, इसका रीजनिंग भी काफी सिंपल सा ही है। देखो
अब यहाँ पे हम H2 निकल पैलेडियम प्लैटिनम क्यों यूज करते हैं? दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा है, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, ध्यान में आ रहा है? ठीक है, एंड हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, राइट? सो यहाँ पे आप निकल पैलेडियम या प्लैटिनम क्यों यूज करते हो? बिकॉज दीज आर वेरी गुड एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। बताओ लोगों को याद है नहीं है? निकल पैलेडियम प्लैटिनम वुड बी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, करेक्ट? ये तीन जो है ये आपका एड्सॉर्बेंट आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हियर इज द एड्सॉर्बेट। सो निकल पैलेडियम प्लैटिनम जो है उसका आप पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हो, ठीक है, या उसका सरफेस को आप एक्टिवेट करके आप इसको यूज करते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया है। ठीक है, जो भी आपने मेटल यूज किया है इसमें आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया है, एंड इफ यू हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, more number of molecules can be accommodated। ठीक है, फिक्स सरफेस एरिया है, आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट करना है, तो मॉलिक्यूल का खुद का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए? अगर आपको ज्यादा मॉलिक्यूल्स एडजस्ट करना है तो मॉलिक्यूल का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है तो ऑब्वियसली आप सेम सरफेस एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स फिट कर सकते हो। ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो रेट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 व्हाटएवर। ठीक है, बट रेट जो है वो तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आपका सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल इफ इट इज लेसर, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन नॉट रेलेवेंट, बट सिंपली एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आप इसको ध्यान में रखो बस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि अगेन नॉट रेलेवेंट, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजनेशन किस तरह से होता है कि निकल पैलेडियम या प्लैटिनम जो है उस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है। ठीक है, उस पे आपका एल्कीन या एल्काइन जो है वो भी एड्सॉर्ब होता है। ठीक है, योर रिएक्शन फिनिशेस एंड देन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज एड्सॉर्ब। ठीक है, सेम चीज जो कि हमने इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी या फिर हमने एड्सॉर्प्शन थ्योरी में जो हमने डिस्कस किया था। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ alkane may always not be the desired product। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा alkane ही चाहिए होगा। हो सकता है कि आप चाहते हो कि भाई मेरा रिएक्शन जो है वो alkene पे ही स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आपका रिएक्शन जो है वो alkyne से alkane तक नहीं जाए, रादर alkene पे ही स्टॉप कर जाए, alkene पे ही स्टॉप कर जाए। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट रिएजेंट्स कैन बी यूज? सपोज करो सेम चीज CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। हमने देखो ऊपर में क्या डिस्कस किया कि ये चीज जो है स्टेप वाइज होता है, पहले आपका एल्कीन बनता है, फिर आपका एल्कीन बनता है। सो इफ यू वांट दिस रिएक्शन टू नॉट बी कंप्लीटेड और टू स्टॉप एट एल्कीन, हम क्या करते हैं? हम कैटलिस्ट को पॉइजन करते हैं। ठीक है, यू पॉइजन द कैटलिस्ट। ठीक है, एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन यूज एज पॉइजन? वन ऑफ द कैटलिस्ट इज H2, ठीक है, PD BaSO4। ठीक है, दिस इज वन reagent that you can use, और H2 PD CaCO3। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, the addition is still syn addition। ठीक है, the addition is still syn addition, एंड यहां पे आपका रिएक्शन जो है वो एल्कीन पे ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस योर रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर। ठीक है, इन दिस केस कुछ छूटा गया, हाँ HH। इन दिस केस योर रिएक्शन विल नॉट गो फर्दर, आपका रिएक्शन जो है वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग H2PD BaSO4, ठीक है, this particular catalyst is called as Rosenmund catalyst, Rosenmund MUND। ठीक है, Rosenmund catalyst। ठीक है, if instead you are using H2PD CaCO3, it is called as Lindlar's catalyst। ठीक है, लिख लो। हाँ, तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक कैटलिस्ट का एफिशिएंसी जो है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, सो अब आपका प्रोडक्ट जो है वो जो है वो एल्केन तक नहीं जाता है। लिख लो फटाफट।
लिख लिया गया। लास्ट वाला है H2PD CaCO3 लिन-लार्स कैटलिस्ट। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, चलो मैं वापस लिख देता हूँ, वापस लिख देता हूँ। लिन-लार्स कैटलिस्ट। ठीक है, in both of these cases the addition is syn addition. In both of these cases the addition is syn addition. ठीक है, एंड आपका क्या होता है, अल्काइन से एल्कीन पे जाके रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। कई बार हो सकता है आप बुक्स में देखो या क्वेश्चंस में देखो H2/PD एंड C। ठीक है, इसका मतलब जो है सेम चीज ही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपका पॉइजनड कैटलिस्ट ही है। ठीक है, इट मींस इट इज अ पॉइजन कैटलिस्ट एंड आपका रिएक्शन जो है वो अगेन एल्काइन से लेके एल्कीन पे ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, H2PDC इज बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है, एज CaCO3। इसका मतलब जो है वो सेम ही होता है। यहाँ पे आपका जो है पॉइजन कैटलिस्ट आपको दिया गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आप इसको ऐसा देखते हो, सो जस्ट अ पॉइंट। देख लिया? ठीक है, सो फार व्हाट वी हैव सीन इज सिन एडिशन। ठीक है ना, अगर आपको सपोज करो एंटी एडिशन करवाना है, ठीक है, सो देयर इज वन पर्टिकुलर रिएजेंट दैट वी यूज। आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगर आप यूज करते हो NaNH3, ठीक है, अगर आप यूज करते हो NaNH3, तो इस केस में आपका होता है एंटी एडिशन। ठीक है, इन दिस केस द एडिशन इज एंटी। या फिर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट इज C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, दूसरा यहाँ, सॉरी दूसरा यहाँ पे CH3, एक H यहाँ, एक H यहाँ। ठीक है, NaNH3, ठीक है, इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन। कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये सब जो है ये सब हम आगे यूज करेंगे, अभी के लिए आप इसको लिखते रहो। बर्च रिडक्शन जो है ये भी आपका एल्कीन पे आके रुक जाता है। देख लिया? यस, बर्च रिडक्शन इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। अगर आप NaNH3 यूज कर रहे हो तो उसका मतलब आप बर्च रिडक्शन यूज कर रहे हो। हो गया? कंटिन्यूइंग। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आप कई बार बुक्स में क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे। ठीक है, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो सॉरी रिडक्शन ऑफ बेंजीन में देखो आपका क्या होता है। सो अगर आप यूज कर रहे हो बेंजीन, ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2 PD PT PD और Ni, ठीक है, सबसे पहले आप ये बताओ कि बेंजीन को रिड्यूस कर पाना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल एल्कीन। बताओ, बेंजीन को रिड्यूस करना वुड बी इजी और डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अ नॉर्मल एल्कीन? ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। ठीक है, डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। यस और नो? ठीक है, तो बेंजीन को जो है रिड्यूस करना डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको कई बार क्या देगा कि हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, इसलिए कई बार आपको ऐसे दे देगा कि हाइड्रोजन अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, और हाइड्रोजनेशन अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, सो इन दिस केस देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेट अस अज्यूम कि ये वाला बॉन्ड जो है अब ये आपका हाइड्रोजनेट हो गया है। ठीक है, नाउ
अब अगर आप देखोगे, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास ओरिजिनली जो है लेट अस अज्यूम कि देयर वर टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स। आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूं। लेट अस अज्यूम कि ओरिजिनली आपके पास कंटेनर में जो था दो बेंजीन मॉलिक्यूल था, ठीक है। इसमें से एक बेंजीन मॉलिक्यूल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी हम पहले कर सकते हैं, इसमें से एक बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजनेट हो गया, ठीक है। लेट्स से राइट वाला ये जो है ये हाइड्रोजनेट हो गया, ठीक है। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज ऑन द राइट साइड। अब जो नेक्स्ट हाइड्रोजनेट होगा, ठीक है, नाउ बिटवीन द लेफ्ट मॉलिक्यूल एंड द राइट मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल इज इजियर टू हाइड्रोजनेट? करेक्ट, अगेन आपका राइट वाला है जो कि इजियर टू हाइड्रोजनेट है, ठीक है। यानी कि जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन होगा वो अब बेंजीन के साथ नहीं होगा, वो अब इसके साथ होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यही चीज आपका रिड्यूस होगा और यही चीज आपको रिड्यूस करके क्या देगा, ये देगा, ऐसा नो, ठीक है। सो यानी कि जो आपके पास ये सब्सटेंस था ये तो रिड्यूस नहीं हुआ, पहले आपका ये चीज रिड्यूस हुआ, एंड देखो अब आपका यहां से जो डबल बॉन्ड है ये भी हट गया, ठीक है। अगेन नाउ विद द नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन विल द लेफ्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट और द राइट मॉलिक्यूल, ठीक है। अगेन आपका राइट मॉलिक्यूल ही है जो कि आपका रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगेन क्या होगा कि आपका यही मॉलिक्यूल जो है वो प्रोसीड करेगा। सो जब तक आपका वो मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लोहेक्सेन तक कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आपका सेम मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लोहेक्सेन तक कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। इन दिस केस यू मे मेंशन अनदर पॉइंट कि द प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव देन द रिएक्टेंट, ठीक है। यहां पे ये जो है ये ऑब्वियसली इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि यहां पर तो देखो कॉन्जुगेशन भी है, यहां पर तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन एंड दिस इज इवन मोर रिएक्टिव देन दिस वन, ठीक है। इसलिए आपका रिएक्शन जो है जब तक वो साइक्लोहेक्सेन तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। सो इस पे जो है एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, ठीक है। टू इज मोर रिएक्टिव देन वन, थ्री इज मोर रिएक्टिव देन टू। एंटी एरोमेटिक कहां से आ गया? यहाँ पे एंटी एरोमेटिक का कोई काम नहीं है, कुछ भी। एंड टू एंटी एरोमेटिक आएगा या नॉन एरोमेटिक आएगा, ठीक है। सो इस पे देखो एक काफी कॉमन क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सपोजली यू हैव बेंजीन एंड आप यूज कर रहे हो हाइड्रोजनेशन, ठीक है, अज्यूम फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। आपके पास बेंजीन है 1 मोल एंड आपके पास हाइड्रोजन है 1 मोल, ठीक है। सो आपको ऑप्शंस क्या देता है कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको क्या देता है कि दिस इज फॉर्म्ड 1 मोल, ठीक है। और ऑप्शन बी दिस इज फॉर्म्ड 2/3 मोल्स, ठीक है। या फिर आपको देता है कि दिस इज फॉर्म्ड 1/3 मोल्स, ठीक है। और ऑप्शन डी मिक्सचर ऑफ अबव, मिक्सचर ऑफ अबव, ठीक है। सब आप बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? अभी मैंने आपको समझाया कि रिएक्शन जब तक साइक्लोहेक्सेन तक नहीं जाता है तब तक ये चीज जो है वो स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। नहीं, योर प्रोडक्ट विल बी 1/3 मोल्स ऑफ दिस, ठीक है। योर प्रोडक्ट विल बी 1/3 मोल्स ऑफ दिस, ठीक है, लिख लो। अच्छा चलो पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ, लिख लो पहले फिर मैं समझाता हूँ। लिख लिया? ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका क्यू फॉर्म होगा,
बिकॉज सेम थिंग एज हियर, सेम थिंग एज हियर, कि अगर आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास दो बेंजीन मॉलिक्यूल्स है, चलो हम तीन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे तीन बेंजीन मॉलिक्यूल है, अभी तो हम दो को ही देखते हैं, हो सकता है थर्ड वाला जरूरत पड़ जाए, ठीक है। सो अगर सपोज करो दिस इज बेंजीन 1, दिस इज बेंजीन 2, दिस इज बेंजीन 3, ठीक है। सपोज करो कि बेंजीन 1 पे जो है अभी तक हाइड्रोजनेशन हुआ नहीं है, बेंजीन 2 पे लेट्स से कि हाइड्रोजनेशन हो गया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर गया है। सो अब ये आपका क्या फॉर्म करेगा, ये आपका ये फॉर्म, सॉरी, ये जो है, अब ये आपका ये वाला मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस 4, ठीक है, लेट्स कॉल दिस 4। अब आप ये बताओ कि ये, चलो ये बेंजीन तो कंज्यूम हो गया, ठीक है, 2 बेंजीन तो कंज्यूम हो गया, ये जो है अब इसमें चला गया है। अब बिटवीन 1, 3 एंड 4 अगेन सबसे पहले कौन सा रिएक्ट करेगा, अगेन 4 ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो वापस से आपका 4 जो है ये अब क्या फॉर्म करेगा, वापस से आपका 4 जो है वो तो ये फॉर्म करेगा, लेट्स कॉल दिस वन 5। सो 4 जो है अगेन वो चीज जो है कंज्यूम हो गया है, ठीक है। नाउ अगेन बिटवीन 1, 3 एंड 5 व्हिच वन विल रिएक्ट फर्स्ट, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे कहो कि आपका 5 जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो एसेंशियली देखो क्या हो रहा है कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो 3 हाइड्रोजन कंज्यूम कर ही रहा है, ठीक है, उसके बाद ही जाके वो किसी भी और बेंजीन का मौका टाइम जो है वो आने दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक बेंजीन जो है वो पूरा का पूरा 3 मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करेगा ही करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड उसके बाद ही जाके यहाँ पर देखो आपका रिएक्शन तो स्टॉप हुआ ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि ये भी सबसे पहले जो है आपका ये बना रहा है, ठीक है, फिर ये भी जो है ये बना रहा है, फिर ये चीज वेट कर रहा है कि बाकी सारे बेंजीन भी रिएक्ट करे, एंड उसके बाद जाके आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग कि ये फॉर्म हुआ तो यही चीज रिएक्ट कर रहा है, फिर ये फॉर्म हुआ तो यही चीज रिएक्ट कर रहा है। अगेन आप ऐसे समझो कि व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये चीज जो है ये सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। तो जब तक इसका रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, ये प्रोडक्ट जो है वो उस कैटलिस्ट के सरफेस से नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो जब तक इसका रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता तब तक ये सरफेस से नहीं निकलेगा, एंड इसका रिएक्शन कंप्लीट कहां पे हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन पे कन्वर्ट हो रहा है। सेंस आप सभी को समझ में आया? ठीक है। सो इसीलिए इसीलिए जब तक आपका साइक्लोहेक्सेन में ये चीज जो है पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होता तब तक ये जो है एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है। बेंजीन के हाइड्रोजनेशन में जब आप ये यूज कर रहे हो आपको ये प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर इवन मोर रिएक्टिव, एंड रिएक्शन जो है वो यहीं पर ही जाके स्टॉप होता है। समझ में आया आप सभी को? कंप्लीट कर लो, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये आपको ध्यान से आना, अच्छे से आना चाहिए। इज इट डन? ठीक है। नाउ सपोज करो कि अब आप बेंजीन में ये यूज करने के जगह, हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम यूज करने के जगह, सपोज करो अगर आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये वाला आप याद रख लो, चाहे तो अब मैं मैकेनिज्म बता ही दूंगा, बट ये वाला आप याद रख लो, ठीक है। अगर आप इंस्टेड बेंजीन पे बर्च रिडक्शन ट्राई कर रहे हो, ठीक है, या अगर आप इसको बर्च रिडक्शन करवा रहे हो, सो इन दिस केस आपका प्रोडक्ट जो है वो ये फॉर्म होता है, ठीक है, नॉन कॉन्जुगेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देता है, ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि आपको बेंजीन दे देगा, आपको बर्च रिडक्शन दे देगा, एंड आपसे पूछेगा कि अच्छा ठीक है भाई प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आपको हो सकता है दे दे प्रोडक्ट जो है वो दे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट जो है वो आपको दे दे कि मे बी कॉन्जुगेटेड बेंजीन, सॉरी कॉन्जुगेटेड डाइईन। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो आपको ये दे देगा, ठीक है। एंड मे बी आपको फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, मे बी की नो रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान में रखना है कि अगर बर्च रिडक्शन हो रहा है तो इस केस में आपका जो है वो ये वाला ऑप्शन आएगा। कंप्लीट कर लो, लिख लिया? बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म में बता रहा हूं। फेनॉल के केस में आप बर्च रिडक्शन यूज ही नहीं करोगे,
अब इसका क्यों नहीं है का मैं जवाब नहीं दे सकता, ऐसा है। ठीक है, ऑर्गेनिक में कई बार आपको ऐसा ही मिलेगा कि ऐसा क्यों नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, एंड अगेन ऐसा नहीं कि साइड रिएक्शंस नहीं होता है, ऐसा नहीं कि साइड रिएक्शंस नहीं होता है, बट अगर आप ये रिएजेंट यूज कर रहे हो तो आप ये प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अगेन सो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर चीज का मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि नॉट वेरी रेलेवेंट बट स्टिल देन। ठीक है, सो इसके मैकेनिज्म में देखो क्या होता है कि आपके पास है Na। ठीक है, Na जो है ये तो आयोनाइज करेगा, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। सो Na गिव्स यू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके पास जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आप किसी भी एक कार्बन पे ऐड करो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया तो ये चीज जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, सो देखो अब ये चीज क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल आ गया। ये सुनो, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन ये दोनों फ्री रेडिकल एंड नेगेटिव चार्ज क्या प्रेफर करेंगे कि वो एक दूसरे से जितने दूर हो सके। ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन शो द रेजोनेंस ऑफ आइदर। ठीक है, आप चाहे तो फ्री रेडिकल विद डबल बॉन्ड शो करो, चाहे तो आप नेगेटिव चार्ज विद डबल बॉन्ड शो करो, यू कैन शो एनीथिंग। ठीक है, आप कोई सा भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड का शो कर रहा हूं तो आप फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हो, डजंट मैटर। सपोज करो अगर आप इसका शो करते हो, ठीक है, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा नो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतने दूर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आपके पास जो NH3 है, ठीक है, अब जो आपका NH3 है यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा कि यहाँ पे NH3 में से एक H जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस फॉर्म्स दिस, यहाँ पे एक H जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है, यहाँ पे आप एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करते हो, एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सोडियम से ही आता है। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, दिस अगेन फॉर्म्स अ नेगेटिव चार्ज, आप समझ ही सकते हो अब तो, दिस अगेन फॉर्म्स अ नेगेटिव चार्ज यानी कि फिर आपका यहाँ पे वापस से NH3 से आप रिएक्ट करवाते हो एंड इट फॉर्म्स दिस कंपाउंड। ठीक है, कंप्लीट कर लो। मैकेनिज्म इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आप समझ सकते हो कि इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, एंड द सेम रीजन इज वाई एल्काइन जो है वो आपको ट्रांस प्रोडक्ट देता है, सेम रीजन। ठीक है, एल्काइन के केस में देखो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, सो दिस फॉर्म्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, फ्री रेडिकल यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, अब ये दोनों जो है एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे आपका रहता है फ्री रेडिकल, यहाँ पे आपका रहता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस वजह से आपका ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, या अदर एंटी एडिशन यहाँ पे होता है। कंप्लीट कर लो, नॉट वेरी रिलेवेंट, आप बस याद कर लो। इज इट डन? कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन एक और सोडियम से आएगा। आपने सोडियम का सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी लिया होगा, आपने तो सोडियम का काफी सारा अमाउंट लिया होगा ना। हो सकता है आपने सोडियम 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, तो मल्टीपल सोडियम प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? यहां तक कंप्लीट हुआ गया? ठीक है, इसके अलावा काफी रिएक्शंस जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो आपको करना है, जैसे कि अब अगर आपको लिखना है प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो काफी सारे रिएक्शन जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, लेट्स से कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, तो अगर आपको एल्कीन्स से एल्कीन्स प्रिपेयर करना है तो सिंपल हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मे बी H2 PT PD और Ni।
ठीक है, दिस इज वन वे फ्रॉम एल्कीन्स टू एल्केन्स, ठीक है। या फिर अगर सपोज करो इंस्टेड आपको दिया गया हो एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्केन्स बनाना है, ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपके पास RCl है, आप यहाँ पे यूज करते हो Na ड्राई ईथर, दिस गिव्स यू, बताओ, दिस गिव्स यू, करेक्ट, दिस गिव्स यू RR, ठीक है। एंड इस रिएक्शन का नाम क्या था बताओ, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम क्या था, करेक्ट, दिस वाज योर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कंडीशन डालते हैं कि आपका R जो है वो कौन सा डिग्री बेस्ट प्रेफर्ड है, बताओ, करेक्ट, R जो है वो आपका 1 डिग्री अगर हो तो वो बेस्ट है, ठीक है। 2 डिग्री भी चल जाता है बट 2 डिग्री भी हम अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री जो है वो आपका RR देगा, ठीक है। अगर 3 डिग्री है तो उस केस में क्या हो जाता है बताओ, करेक्ट, 3 डिग्री है तो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। तो अगर आपको सेकेंड डिग्री दिया गया है तो दोनों ही होगा, अगर आपको सेकेंड डिग्री दिया गया है तो RR भी फॉर्म होगा, इन एडिशन डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में योर बेस्ट केस इज योर फर्स्ट डिग्री, ठीक है, वर्स्ट केस इज योर थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री के केस में जो है आपका दोनों रिएक्शन ही होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अल्काइल हैलाइड का एक और मेथड भी पता है, ठीक है, अगर आप यूज करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आपके पास है लेट्स से R1Cl एंड अगर आप यूज करते हो R2MgX, ठीक है, इन दिस केस अगर आपका SN2 रिएक्शन करवाना है, ठीक है, SN2 रिएक्शन में आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ, R2 R1 फॉर्म होगा, ठीक है। अगेन इन दिस केस द कंडीशन इज, यहाँ पे R1 कौन सा डिग्री होना चाहिए, करेक्ट, यहाँ पे भी आपका R1 जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन क्या करवाना है, हमें SN2 रिएक्शन करवाना है, ठीक है। ये पार्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके, दिस इज सिंपल इनफ, यस और नो, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट जस्ट अल्काइल हैलाइड्स, फटाफट आप लोग लिखते जाओ, ठीक है, कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को रोक लेना। Obviously, one method is your alkyl halides. The other method is from carboxylic acids. ठीक है, आप खुद याद करो, ठीक है, हमने अब तक जितने भी रिएक्शंस किए हैं, अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, सो फर्स्ट मेथड, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं हीट करता हूं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या क्या यूज करते थे, Na एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, NaOH एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा था, ये आपको दे रहा था RH, सॉरी, ये आपको दे रहा था RR, ठीक है, ये आपको दे रहा था RR, दिस वाज योर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑब्वियसली आपके इसके अलावा और भी प्रोडक्ट थे, प्लस CO2 प्लस H2 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है, हाँ प्लस H2 था, वापस याद करो, ठीक है। इसके अलावा अनदर मेथड इज सेम, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, ठीक है, आपको चाहिए एल्केन, क्या यूज कर सकते हैं बताओ, very good, we can use decarboxylation, ठीक है, in particularly the reaction was called as soda lime decarboxylation, ठीक है। again all of this we have already covered, soda lime decarboxylation, फटाफट लिखते जाओ, डन, ठीक है। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तो और टाइम नहीं है। एनी डाउट्स सो फार, ऑर्डर में याद करेंगे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एनी डाउट्स सो फार, नहीं, ठीक है। सो टुडे विल कीप अ डाउट सेशन, 215 इज फाइन, 215 is fine, ठीक है। So we'll keep a doubt session from 2:15 to maybe 3:15, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे JEE एडवांस्ड पेपर, ठीक है। So we'll discuss JEE एडवांस्ड पेपर एंड आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया होगा, एक बार ट्राई किया क्या, ट्राई किया, चलो ठीक है। सो विल डिस्कस JEE एडवांस पेपर एट 2:15, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आपके बाद सेकंड ग्रुप सेकंड बैच का तो है ही, तो मैं उनको भी इन्फॉर्म कर ही दूंगा, ठीक है। हाउएवर इवन इफ यू वांट यू कैन आल्सो सेंड इट इन योर ओन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो 2:15 टू 3 o'clock और 3:15 जब तक भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू क्लास।